बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के गोपालगंज में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भोरे प्रखंड मुख्यालय में माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय गेट के समीप प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोरे विधानसभा प्रत्याशी व माले नेता जितेंद्र पासवान ने कहा कि पिछले वर्ष हुई आर्थिक जातीय जनगणना ने नीतीश सरकार के द्वारा किए जा रहे बिहार विकास के लंबे चौड़े दावों की पोल खोलकर रखती है। जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने 94.50 लाख वैसे परिवारों को चिन्हित किया है जो कि 6,000 रुपये प्रतिमासिक आय पर जीने के लिए मजबूर हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार के गोपालगंज में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और लगातार नीतीश सरकार को घेरते हुए तमाम तरीके के जो वादे किए गए थे वो पूरे ना होने पर विरोध जो है वो देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि भोरे प्रखंड के मुख्यालय में माले कार्यकर्ताओं के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने 15 सूत्रीय मांगें रखी हैं और जिनको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है। और लगातार आपको बताते चले कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक ये 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोरे विधानसभा प्रत्याशी व माले नेता जितेंद्र पासवान का कहना है कि पिछले वर्ष हुई आर्थिक जातीय जनगणना ने नीतीश सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास के लंबे चौड़े वादों की पोल खोलकर रखती है। भाजपा माले द्वारा भोरे प्रखंड मुख्यालय पर हक दो वादा निभाओ द्वारा आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इस धरना का मुख्य एजेंडा है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय बिहार में जातीय जनगणना कराया गया था और उस समय बिहार में नीतीश कुमार जी ने जब जातीय जनगणना करवाए तो उस समय जो जिनका आय 5,000 6,000 महीना का आय है उन लोगों का बिहार में नीतीश कुमार ने ऐलान किए कि 94 लाख गरीबों को हम 2 लाख रुपया अनुदान देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेरहनी गांव के पास का है जहां पर हेमराज मीणा उम्र तकरीबन 26 वर्ष निवासी लोहरा का डगरी राजस्थान बाइक से जा रहा था और तभी सामने से आ रही बाइक सवार 2 युवक राहुल उम्र तकरीबन 28 वर्ष व करण उम्र 22 वर्ष निवासी खेरहनी थाना बछरावा से जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें हेमराज मीणा व करण की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि राहुल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया और जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला बछरावा से ही है जहां पर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर जहां शिवम पुत्र शिव कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी रामदीन का पूर्वा थाना गुरुबख्शगंज दिल्ली जाने वाली ट्रेन पक्षावत में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गया और जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेन व पटरियों के बीच में फंसे हुए युवक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उसके हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के द्वारा रायबरेली के लिए युवक को रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पुराना जिला अस्पताल परिसर में बन रहे नवीन मेडिकल कॉलेज व हॉस्टल का डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने औचक निरीक्षण किया और जहां डीएम ने सर्वप्रथम
व्यू कटा 3D मॉडल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की संरचना समझी और साथ ही साथ डीएम ने प्रथम तल पर निर्मित वार्डरूम की लंबाई, चौड़ाई और अन्य चीजों को क्रॉस चेकिंग भी उनके द्वारा की गई। जहां आपको बताते चले कि डीएम के पूछे जाने पर कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के साथ साथ निर्माण खंड प्रथम लखनऊ के ईई ने बताया कि हॉस्टल ब्लॉक में तकरीबन 58% काम हो चुका है और काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। नवंबर तक किसी भी हाल में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निर्माण कार्य में सुस्ती को देखते हुए कार्यदायी संस्था पर कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी भी जाहिर की। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में गत 21 अगस्त को दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था और इस दौरान हुए प्रदर्शन में आंदोलन करने आए भीम आर्मी के उपद्रवी तत्वों ने शहर में जमकर तांडव मचाया था और इन्हीं में से कुछ युवकों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूदा एक कपड़ा शोरूम पर हमला कर दिया था और जिससे एक युवक घायल हो गया था। आपको बताते चले कि घायल युवक की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में 5 नामजद के अलावा 1 दर्जन से अधिक अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में फरियादी पंकज पुत्र अमरजीत पिपरेया उम्र तकरीबन 32 साल निवासी बकायन खिड़की मोहल्ले ने बताया कि 21 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे वह जवाहर रोड पर स्थित प्रशांत महतो के कपड़ा शोरूम में कपड़े को खरीदने के लिए गया था और इस दौरान चौबे तिराहा की ओर से हाथ में भीम आर्मी के झंडे को लेकर आए करीब 15 से 20 युवकों ने प्रशांत महतो के साथ गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक दिवसीय प्रवास पर छतरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोतवाली में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर वह बोले कि भारत को भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश ना करें। आगे उन्होंने यह भी बोला कि यह भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यदि गलत करोगे तो छत से जुदा घर से भी जाओगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई को सराहा है और उन्होंने बोला कि प्रशासन ने कार्रवाई कर एक नई लाइन खींच दी है। सिटी कोतवाली थाने पर हुए पथराव की घटना को निंदनीय बताया और साथ ही पथराव करने वालों को बताया कि वह अशिक्षित है। हिंदू एकता पद यात्रा में कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर बाबा ने कई जो है अहम बातें उनके द्वारा कही गई थी और उन्होंने यह भी कहा कि बाबा बागेश्वर नवंबर माह में हिंदू एकता पद यात्रा निकालने वाले हैं जो कि बागेश्वर धाम से होते हुए ओरछा धाम पहुंचेगी। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा से मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ लात घूंसों और बेल्टों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 20 अगस्त की शाम का बताया गया है और जहां कि आपको बताते चले कि पूरनखेड़ी टोल प्लाजा से अक्सर मारपीट के इस तरीके के वीडियो सामने आते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त की शाम गुना की ओर से आ रही एक कार पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर रुकी थी और यहां पर कार सवारों का विवाद टोल चुकता करने के लेकर जो है टोल कर्मी से हो गया था और उसके बाद टोल कर्मियों ने मिलकर कार सवारों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि आपको बताते चले कि टोल कर्मी इतने पर भी नहीं रुके थे। उनके द्वारा एक कार सवार को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया और जब टोल कर्मी कार सवार को लात घूंसों और बेल्टों से पीट रहे थे और इसी दौरान किसी राहगीर के द्वारा मारपीट करते हुए इस वीडियो को बना लिया गया, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के खन्या थाना में सैकड़ों गोरक्षकों ने नगर के प्रमुख रास्ते से होते हुए नगर परिषद और तहसील कार्यालय में पहुंचकर पॉलीथिन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए सीएमओ और तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। आपको बताते चले कि ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर में दुकानदारों के द्वारा पॉलीथिन का उपयोग खुले आम पर किया जा रहा है और उपयोग के बाद खुले में ही सड़क पर पॉलीथिन को फेंक दिया जाता है, जिससे आवारा जानवर इसका सेवन करते हैं और जिसके कारण जानवरों की मृत्यु भी हो रही है। आपको बताते चले कि कल रात में भी एक गाय के बीमार होने की सूचना गोरक्षकों को मिली थी और जिस पर गोरक्षकों ने पुष्प चिकित्सालय से जाकर गाय का उपचार कराया और जहां पर गाय को बचा ना सके और जिससे गुस्साए सैकड़ों ने गोरक्षकों ने गाय के शव को हाथ ठेले पर रखकर नगर के प्रमुख रास्तों और पर चौराहों पर जो है उनके द्वारा नारे लगाए गए और जहां पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य लेखपाल को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। नगर खनिया थाना के गौवंश से संबंधित कुछ व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पॉलीथीन के कारण गौवंश की मृत्यु हो रही है, जिससे संबंधित ज्ञापन था। उक्त ज्ञापन के माध्यम से जो भी कमियां बताई गई हैं उनको पूर्ति करने के लिए संबंधित नगर परिषद सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चला के जो भी पॉलीथीन है इसका पॉलीथीन मुक्त का अभियान चलाएंगे। सर, नगर में कलर्ड पॉलीथीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। पॉलीथीन का इशू अभी सामने आया है तो इसमें नगर आपका जो सीएमओ है इनका और हल्का सदर पटवारी उसके माध्यम से स्पेशल ड्राइव चला के जो भी कार्रवाई संभव होगी यथोचित कार्रवाई की जाएगी। नगर खनिया गऊ की रक्षा के लिए ज्ञापन दिया गया है कि ये पॉलीथीन खा के जो गऊ रोज मर रही हैं, हजारों की तादाद में मर रही हैं। अब जो देखने को मिल रही है वो तो अपन देख रहे हैं सामने, ठीक है, और जो मर रही हैं वो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। इसको हम गाय को कल रात में लेके पहुंचे गौशाला, उधर क्या बोलते हैं अस्पताल में, तो डॉक्टर ये बोल रहा है कि पॉलीथीन का कोई इलाज नहीं है यहाँ पे, इसको रेफर करो। तो हमने बोला अपनी गाड़ी भेजो शिवपुरी के लिए, शिवपुरी 100 किलोमीटर है। तो जो बोले लगे अपनी पर्सनल कार लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, गाय को कहाँ से लेके जाते हम? उनने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि पॉलीथीन का कोई इलाज नहीं है और वहाँ से हमें गाय को भी नहीं रखने दिया और भगा दिया कि ले जाओ इसको। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है गऊओं के लिए, कोई व्यवस्था नहीं। नगर पालिका भी लापरवाही दे रही है बहुत ज्यादा। जो पहले रोक हो गई थी कि पॉलीथीन बंद हो गई थी क्षेत्र में, फिर नगर पालिका की ढील के कारण जो दोबारा से फिर इसमें गाय ने पॉलीथीन खा ली है और गाय ये मर रही हैं आए दिन रोजाना। तो इस पे क्या है, प्रशासन ये ध्यान नहीं दे रही है। नगर परिषद जगह जगह गंदगी फैली हुई है, पॉलीथीन डली हुई है, कचरा फैला हुआ है, आए दिन रोज गाय की हत्या हो रही है, खा खा के मर रही हैं। इस पर हमारा आज सीएमओ साहब को आवेदन देने के लिए आए थे, सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं और इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है इसके लिए हम सभी लोग मिलकर धरने पर बैठेंगे। और क्या कार्रवाई चाहते हैं नगर परिषद से? पूरे गौ सेवक जो एकत्रित हुए हैं ये सेवा चाहते हैं कि गाय की व्यवस्था हो, गौशाला बने खनिया थाना में। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नरसिंह धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण पहुंचे और जहां पर उन्होंने कथा व्यास महंत सुदर्शन शरण जी महाराज ने
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अभूतपूर्व स्वागत किया और इस अवसर पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा का आयोजन करता पंडित कमलेश चौबे की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपना और अपने समूचे क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि गड़ा वाले चौबे परिवार के द्वारा प्रतिमाह मुख्य नक्षत्र पर मोटे के महावीर धाम में विशाल भंडारे का आयोजन करवाया जाता है, जो कि बेहद ही सराहनीय कार्य है। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और 108 अष्टोत्तर शत पार्थिव शिवलिंग निर्माण का 7 दिन तक अनवरत कार्यक्रम चलेगा। 8वें दिन विशाल भंडारा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहा जाएगा और इसमें आज पूज्य श्री बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज इस कथा के मध्य पधारे और इन्होंने अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए एक विशाल पैदल यात्रा का भी आह्वान किया है। इसे हिंदू धर्म को जाति का समावेश करने के लिए यात्रा निकालने के लिए उन्होंने हम समाजवासियों को संदेश दिया है और इस छतरपुर के मध्य श्रीमद् भागवत कथा जन आधार के साथ में सभी लोग आ रहे हैं और सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। सबके जन सहयोग से और हमारे श्री गड़ा वाले चौबे जी महाराज मुख्य यजमान और पूर्ण रूप से भरपूर सहयोग अपना प्रदान कर रहे हैं। अब खबर बिहार के पटना के बिहटा से है, जहां पर कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप हत्याकांड के खिलाफ देश भर में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टर्स जगह जगह पर अपने माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ESIC बिहटा अस्पताल में भी इसको लेकर जूनियर डॉक्टर विगत 8 दिन से हड़ताल पर है। उन लोगों ने 8 दिन से OPD की सेवा पूरे तरीके से ठप कर रखी है और जिससे विमित एवं आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश भी व्याप्त था और जैसे ही यह लोग OPD में पहुंचे तो वहां अपने हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द दोषी की जांच कर उन्हें OPD ट्रायल के माध्यम में फांसी दिलाई जाए। इसी कड़ी में हम पेपर रोज न्यूज देखते थे कि कब खुलेगा कि हम दवा लेने जाए। तो कल देखे तो कुछ OPD खुला। आज पेपर में सुबह 6 बजे देखे हैं, 6:30 में गाड़ी गांधी मैदान से यहाँ SI आती है। आए हैं तो खुलेगा। जब ही हम इन किए हैं गेट में तो गेट बंद है, आज OPD नहीं खुलेगा। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के SM है कि MS है कि प्रशासनिक जो है यहाँ के पदाधिकारी, उनसे पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि पूरे देश का OPD खुल गया और यहाँ का क्यों बंद है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आते हैं कंकड़बाग से। अच्छा, ठीक है। 4 महीना अप डाउन किए हैं। यहाँ का बिहेव हम कहना चाहते हैं। और लोगों को क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो यहाँ जो बिहेव देखे हैं ये गुड बिहेव था। डॉक्टर से लेके मेडिसिन से लेके हर विभाग का इतना बिहेव, इतना सफाई पूरे बिहार में किसी हॉस्पिटल में नहीं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं, हमको OPD खोले, डॉक्टर से दिखाना है, बात खत्म। जब देखे हैं तो सुबह हम तत्क्षण तैयार हुए और आए यहाँ। आज 20 दिन से बंद है दवा। अगर दूसरे जगह दिखाते हैं, दूसरा दवा चला देता है तो फिर यह पेशेंट करवा जाएगा। इसका जिम्मेवार ये SM होंगे या स्वास्थ्य विभाग होगा। खबर बिहार की राजधानी पटना में नौबतपुर से सटे नौबतपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि नौबतपुर के बाजतपुर पंसाला के पास अलहे सुबह ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि एक की पहचान दानापुर दियारा के गंगहारा गांव के रहने वाले नीतीश कुमार, तो जबकि दूसरे की पहचान नौबतपुर तरेत के रहने वाले पप्पू कुमार के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया और जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। लोगों का कहना है कि कई जगह CCTV लगाए हुए हैं और जिससे पुलिस उस ट्रक की पहचान करे और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कौंडली इलाके में नाले में डूबकर हुई मां बेटे की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें विधायक कुलदीप कुमार और पार्टी नेता दिलीप पांडे ने शुक्रवार को कहा कि हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अधीन आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA को जमकर फटकार लगाई है और उसके झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया है। कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि 31 जुलाई को कौंडली विधानसभा में LG शासित DDA के द्वारा निर्मित एक नाले में गिरकर एक मासूम बच्चे और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। आज हाईकोर्ट ने DDA को फटकार लगाई है कि बिना किसी जांच पड़ताल किए ही काम को पूरा होने का प्रमाण पत्र देने के कारण मां बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। एक नाले में गिरने से एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई उसी वक्त मैं मौके पर पहुंचा, परिवार के साथ खड़ा हुआ, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से उनको मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जब हमने वो जगह देखी तो हमें पता लगा कि DDA के अफसरों की लापरवाही के कारण एक मां बेटे की मौत हो गई और वो DDA की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और हमने उसी वक्त कहा कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है जिसके ऊपर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आके अपने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिनके अंतर्गत DDA की जिम्मेदारी है, उन महोदय को बचाने के लिए भाजपा के नेता ना तो घटना स्थल पे पहुंचे, ना उस परिवार से मिले, ना वहां के स्थानीय सांसद उस परिवार से मिलने पहुंचे, ना उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने बयान जारी कर दिए ये तो MCD का नाला है, MCD दिल्ली सरकार की MCD की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। अपनी गंदी राजनीति इसके लिए जाने जाते हैं, उसकी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन हमने उसके अगले दिन उसी स्थान पर जाकर प्रोटेस्ट किया और हमने कहा उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उस मां बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृत्यु जिनकी हो गई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन LG साहब को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए, उन मां बेटे की मौत तो भूल गए और वहां से रफा दफा हो लिए। लेकिन आज मैं आपके सामने बताने आया हूं कि हमने जो बात उस समय कही थी कि ये लापरवाही DDA की है, ये नाला DDA बना रहा था। LG साहब, LG ऑफिस ने भी बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत मीडिया में खबरें प्लांट कराई कि MCD का नाला है, इसका नाला है, उसका नाला है। लेकिन अब कल जब माननीय हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने LG साहब और DDA दोनों को फटकार लगाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।